तो हम पहुंच गए हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। अब आपको रेशियो निकालना है। रेशियो किसका निकालना है? इस पॉइंट का रेशियो निकालना है। इस पॉइंट ने इन दो पॉइंट्स को डिवाइड किया है। किस रेशियो में डिवाइड किया हमें नहीं पता। तो ऑलरेडी जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट हम निकाल रहे थे वो दे के है -1,6 और रेशियो हमने रखा लेट इट बी k/1। तो गिवन हमें पता ही है, फिर पहला कोऑर्डिनेट x होता है, वो किसके बराबर होता है? शाबाश, यहाँ से है x1 m2 x1 m2 प्लस x2 m1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो यहाँ से k इंटू -1 माइनस के -1 इंटू +1 इज इक्वल टू -1 -3 इंटू 1 -3 प्लस 6k। यहाँ से क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट्स एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ, -1 यही आएगा, -3 बनेगा +3, यहाँ 6k था, -k बनेगा +k। 7 क्या आएगा? 2 के बराबर, k आएगा 2/7 यानी कि 2:7 विल बी द रिक्वायर्ड रेशियो। ठीक, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। अगर इन दो पॉइंट्स को एक्स एक्सिस ने डिवाइड किया है तो आप इसका रेशियो निकालिए और फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। जहाँ पे पॉइंट डिवाइड हुआ है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालिए। तो हमने पहले कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिवीजन रखे x, 0 और जो रेशियो चाहिए वो हमने रखा k/1। क्वेश्चन फिर से वही है। तो x कोऑर्डिनेट यानी कि ये वाला x कोऑर्डिनेट जो डिवाइड कर रहा है ये होगा बराबर जो आपके फार्मूला है x1 m2 प्लस x2 m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इक्वेशन फर्स्ट हमने रखी। दूसरा कोऑर्डिनेट दूसरे कोऑर्डिनेट के बराबर जो फार्मूला है आपकी y1 m2 प्लस y2 m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। तो इनको यहाँ पे k+1 को 0 के साथ मल्टीपल करेंगे, हो गया 0 ही। यहाँ बना -5, यहाँ बना +5k, -5 इधर जाएगा +5 बनेगा, यहाँ रहेगा 5k, k की वैल्यू आएगी 1। k आया 1 तो रिक्वायर्ड रेशियो आपका है 1:1। लेकिन अब यही k हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, वहाँ से हमें x कोऑर्डिनेट आएगा। तो x कोऑर्डिनेट जो आ रहा है 1 - 4 × 1, 4k है ना, डिवाइड बाई 1k+1 यानी कि 1 + 1, 1 - 4 हो गया -3 डिवाइड बाई 2। तो इसका मतलब पॉइंट जो पॉइंट ऑफ डिवीजन था वो था ना ये -3 का 2 -3/2 और 0। इसने ऑन एक्स एक्सिस ये डिवाइड कर रहा है इन दो पॉइंट्स को किस रेशियो में? 1:1। ठीक हो, आपको समझ में आया होगा। टेक योर स्क्रीनशॉट प्लीज। तो चलिए पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, अगर 4 पॉइंट से ये वर्टिसेस एक पैरेललोग्राम है टेकन इन ऑर्डर। यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है, कैसे लेंगे आप? A B C और D, हमने नाम रखा इनका। आप x y का वैल्यू निकालिए। देखिए हमने रखा A B C एंड D, ये 4 पॉइंट्स है, 4 वर्टिसेस है, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, बाइसेक्ट करते हैं उसके डायगोनल्स आपस में। बाइसेक्ट करने का मतलब है एक दूसरे के इक्वल पार्ट्स करते हैं, मीन्स वो एक दूसरे को डिवाइड करेंगे सेम रेशियो में, 1:1 रेशियो में। और दूसरी बात, जो बीच में मिड पॉइंट आएगा इन दो डायगोनल्स के जो बाइसेक्ट होते हैं, बीच में जो जहाँ पे बाइसेक्ट होते हैं मिड पॉइंट, उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, वो दो तरह से निकलेंगे और वो दोनों इक्वल होंगे। वही हमने लिखा है, सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC। अगर AC के हम मिड पॉइंट्स की डायगोनल की बात करें तो वो होगा किसके बराबर? विल बी द सेम एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। ठीक है, तो वही हमने लिखा यूजिंग सेक्शन फार्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ AC। कोऑर्डिनेट्स क्या मिलेंगे सेक्शन फार्मूला में? देखिए m1 m2 तो 1 × 1 ही है, तो हमें सिर्फ x1 और x2 निकालना है। तो क्या है हमारा जो हमारा पहले हमने लिखा AC x1 और x2 यहाँ पे है, x1 x2, तो 1 + x डिवाइडेड बाई 1 + 1 यानी कि 2। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 2 + 6 डिवाइड बाई 2, क्योंकि 1 1 से ही मल्टीपल करना है। तो 1 + x और 4 ये दो कोऑर्डिनेट्स। इस तरह कोऑर्डिनेट्स BD के, B और D, शाबाश। 4 + 3 डिवाइड बाई 2 और दूसरा आएगा BD y + 5 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गए 4 + 3 7/2 और 5 + 5 डिवाइड बाई 2। देखिए बच्चा, अब अगर काम करेंगे आप, ये दो कोऑर्डिनेट ये दो आपस में इक्वल है और ये दो आपस में इक्वल, इनको कंपेयर करेंगे। 1 + x/2 = 7/2, यहाँ से आएगी 2 और 2 कैंसिल होगा, 1 + x होगा 7 के बराबर, x आएगा 7 - 1 6 के बराबर। इसी तरह यहाँ से 5/2 होगा किसके बराबर? 4 के बराबर, 5 + y/2, 2 4 are 8, y होगा 8 - 5 3। तो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आएंगे 6, 3। ये निकालने का
क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल इजी है। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया। ये एक सर्कल है, डायमीटर है ए बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। आपको ए के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। हमने वो रखे एक्स कॉमा वाई। देखिए ये सेंटर है, आपको पता है रेडियस जितनी डिस्टेंस ओ से ए तक है उतनी ओ से बी तक भी है। इट मीन ओ इस लाइन को डिवाइड करता है 1:1 रेशियो में। तो 1:1 रेशियो का मतलब हो गया फिर अगर हम कोऑर्डिनेट्स की बात करें, कंपेयर करें, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें जो सेक्शन फार्मूला से मिलने वाले थे वो ऐसे थे। यहाँ का x × 1 + 1 × 1 डिवाइड बाई 1 + 1 यानी कि 2, तो x + 1/2, x × 1 + 1 × 1 डिवाइड बाई 2। क्यों मैं 1 क्यों मल्टीपल कर रहा हूँ, क्योंकि रेशियो है 1:1। तो वो होगा इसके यहाँ के पहले कोऑर्डिनेट के बराबर 2 के बराबर। तो इसको कंपेयर करें 2 × 2 = 4, तो यहाँ से आपको 3 मिलेगा। ठीक, दूसरा कोऑर्डिनेट y प्लस वहाँ का 4, क्यों y + 4 क्यों है, b के कोऑर्डिनेट है ना, y और 4, y को भी मल्टीपल 1 से, 4 को भी मल्टीपल 1 से, डिवाइड बाय 1 + 1 हो गए 2, तो y + 4/2 आएगा -3, कंपेयर करके -6, फिर -10 आएगा। तो कोऑर्डिनेट्स आएंगे आपके 3, -10। ठीक है, टेक योर स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। 8th क्वेश्चन कहता है कि अगर ए और बी 2 पॉइंट्स है तो इनके बीच में एक पॉइंट पी है। कंडीशन ऐसी है कि जो ए पी है ये किसके बराबर है, 3/7 ऑफ ए बी का 3/7वां हिस्सा, 3/7 पार्ट ऑफ द ए। तो आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालने हैं। तो हमने क्या काम किया, हमने कहा पॉइंट्स दो ये है, कंडीशन ये है। कंडीशन से हमने क्या फ़ायदा उठाया, 7 × AP, 7AP उठाना क्या फ़ायदा है, हम AP/PB का रेशियो निकालेंगे। हमारा काम वो है, वरना हम ये क्यों करते हैं। 7AP = 3AB, AB को हम करेंगे डिवाइड। AB का मतलब हो गया AP + PB, वही हमने लिखा है AP + PB, 3AP 3PB। ठीक है, AP 3 जाएंगे यहाँ, ये बनेगा माइनस, 7AP को 3AP माइनस करेंगे 4AP, वहाँ से है 3PB। हमें निकालना है AP, हम ये रखेंगे, PB लाएंगे यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 3 यही रखेंगे, 4 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो AP/PB आएगा 3:4। तो रेशियो आ गया ना AP/PB, इसका रेशियो डिवाइड करने का बाय सेक्शन फार्मूला आप निकाल सकते हैं एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, 10th आपको होमवर्क रखा इसलिए क्योंकि इट इज सेम एज जो हमने ट्राइसेक्शन का किया था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में इसको लिख के रखूंगा, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे ये आप करेंगे, कैसे करेंगे आप, देखिए ए बी 2 पॉइंट्स है, पी क्यू आर इन पे और 3 पॉइंट्स है। क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा, जो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स वी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में ये तीनों पॉइंट्स को डिवाइड कर रहे हैं, मीन ए पी = PQ = QR = RB, ये चारों आपस में इक्वल है, चारों पॉइंट्स। ठीक है, आपको P, Q और R के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे आप, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको देके है वहां से -2, -2 और 2, और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको है 2, 8। आप पहले पी के कोऑर्डिनेट्स, रेशियो क्या आएगा पी का, 1:, कितने पार्ट्स है ये 3, 1:3। तो पी का जो रेशियो होगा वो 1:3 होगा। क्यू का जो रेशियो होगा वो 1:1 ही होगा। 1:, क्यों, क्योंकि क्यू मिड पॉइंट आएगा इसका, बिल्कुल। और आर का जो रेशियो होगा वो होगा 3:1। तो ये मैंने तीनों रेशियो आपको दिए, बाकी आप खुद करेंगे। ठीक है, अब आपको सिर्फ सेक्शन फार्मूला यूज करके पी, क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स निकालने। एंड द नेक्स्ट इज लास्ट वन, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। उसके 4 वर्टिसेस दिए हुए हैं और रोम्बस का एरिया हमें पता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ठीक है, तो डायगोनल इसके मैंने बनाए, AC और BD इसके डायगोनल बनेंगे। पहले मैंने AC को निकाला बाय डिस्टेंस फार्मूला, फिर BD को निकाला, फिर एरिया में इसको इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पे वैल्यूज दी। तो यहाँ पे 2 2 2 r, √2 × √2 है, √2 का होल स्क्वायर, 2 × 6 12, 12 × 2 आएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। This completes our exercise 7.2 and the section formula. Now moving on to area of triangle and the third exercise. ठीक, after that we will finish this chapter, and after this chapter we are going to take the trigonometry or trigonometry, whatever you will pronounce it. Okay, thank you, have a nice day.